नमस्कार। आज हम एक ऐसे इलाके की कहानी में उतरेंगे जिसकी पहचान आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बंटी है। एक तरफ है कुदरत का खजाना और दूसरी तरफ आस्था की एक बहुत गहरी विरासत। बात हो रही है दो बहन राज्यों की, झारखंड और बिहार। देखिए, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार के ही दक्षिणी हिस्से से अलग होकर एक नया राज्य तो बन गया, लेकिन इनकी जड़ें वो तो आज भी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए कहानी की पहली पहचान से शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे झारखंड का पूरा वजूद, उसकी पहचान, उसके जबरदस्त कुदरती खजानों से बनी है। और कमाल की बात यह है कि इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। झारखंड मतलब झार यानी जंगल, और खंड मतलब जमीन। सीधी सी बात, जंगलों की भूमि। अब ये जो चार्ट है ये हमें क्या बताता है? ये दिखाता है कि राज्य का करीब-करीब 30% हिस्सा किसी न किसी तरह के जंगल से ढका है। और ऐसा नहीं कि सब एक जैसा है। इसमें बहुत घने जंगल भी हैं, थोड़े कम घने भी, और खुली झाड़ियां भी। मतलब हरियाली में भी कितनी वैरायटी है, ये यहाँ साफ दिखता है। और ये मैप ये चीज को और भी दिलचस्प बना देता है। ये हमें दिखाता है कि ये जो जंगल हैं ये फैले कैसे हुए हैं। साफ पता चलता है कि हरियाली पूरे राज्य में एक जैसी नहीं फैली है। कुछ खास जिलों में तो इसका घनत्व बहुत ही ज्यादा है। लेकिन किसी भी जगह की कहानी सिर्फ उसके जंगलों और पहाड़ों से ही तो पूरी नहीं होती है ना। असली कहानी तो वहां बसने वाले लोगों से बनती है। और जब हम लोगों की बात करते हैं तो तस्वीर थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर साक्षरता के इन आंकड़ों को देखिए। एक तरफ है राजधानी रांची, जहां लिटरेसी रेट 77% से भी ज्यादा है, और फिर दूसरी तरफ है पाकुड़, जहां ये आंकड़ा मुश्किल से 50% तक पहुंचता है। कितना बड़ा फर्क है। ये मैप उसी डेटा को एक तस्वीर की शक्ल देता है। देखिए, जो गहरे रंग वाले इलाके हैं जैसे रांची और पूर्वी सिंहभूम, ये वो जगह हैं जहां शहरीकरण ज्यादा है, इंडस्ट्रीज हैं, और जाहिर है साक्षरता भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ आदिवासी बहुल इलाकों में लिटरेसी रेट कम दिखाई देता है। तो ये थी झारखंड की कहानी, जहां जमीन पर जंगल हैं। लेकिन अब चलते हैं वहां से जहां इसकी जड़ें हैं, बिहार। और यहाँ कहानी जमीन की नहीं बल्कि आत्मा की है, आस्था की है। बिहार ये हमेशा से ही अलग अलग धर्मों का एक संगम रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ की मिट्टी में ही आस्था घुली हुई है। तो चलिए बिहार के कुछ अहम आध्यात्मिक ठिकानों का एक छोटा सा सफर करते हैं। और शुरुआत करते हैं बौद्ध धर्म से, जिससे बिहार का बहुत ही गहरा नाता रहा है। ये है केसरिया स्तूप, दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप। पूर्वी चंपारण में ये जो ढांचा खड़ा है, ये सिर्फ अपनी ऊंचाई के लिए ही नहीं जाना जाता, इसका इतिहास भी उतना ही बड़ा है। कहते हैं यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी यात्रा के दौरान अपना भिक्षा पात्र दान किया था। बौद्ध धर्म के बाद अब बात करते हैं एक और महान धर्म की, जिसका बिहार से गहरा नाता है, और वो है जैन धर्म। और ये है पावापुरी का जल मंदिर। कमल के तालाब के बीच बना ये सफेद संगमरमर का मंदिर, इसकी खूबसूरती तो है ही, पर इसका आध्यात्मिक महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है। ये वही जगह है जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिख धर्म के इतिहास में बिहार कितना अहम है। ये है तख्त श्री पटना साहिब। दुनिया भर के सिखों के लिए ये 5 सबसे पवित्र तख्तों में से एक है। और हो भी क्यों ना, यहीं पर 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था। ये गुरुद्वारा आज भी उनकी विरासत की एक जीती जागती निशानी है। और इस इलाके की जो आध्यात्मिक चादर है, उसमें सिर्फ यही रंग नहीं है, इसमें सूफी इस्लाम का असर भी बहुत गहरा है। पटना के पास ही है मनेर शरीफ। ये सूफी संतों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ बड़ी दरगाह और छोटी दरगाहें हैं, जहाँ लोग आज भी महान सूफी संतों को याद करने, उनसे दुआ मांगने आते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। पर अब आते हैं आज के दौर में, जहाँ ये पुरानी आस्था नए जमाने के विकास और राजनीति से टकराती है। सीतामढ़ी में एक धार्मिक स्थल के विकास को लेकर बहस चल रही है, और वहां के एक स्थानीय निवासी की ये बात सुनिए। अगर हमारी माता का भव्य मंदिर यहाँ नहीं बनता तो ये मेरे लिए बहुत दुखद विषय होगा।
इस एक लाइन से पता चलता है कि ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये लोगों की भावनाओं का सवाल है। तो सीतामढ़ी के पुनरा धाम में, जिसे माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है, एक बहुत बड़ी विकास परियोजना की प्लानिंग है। बात सिर्फ एक भव्य मंदिर और कॉरिडोर की नहीं है, बल्कि एक नई रेल लाइन बनाकर इसे सीधे अयोध्या से जोड़ने का भी प्लान है। अब इस प्रोजेक्ट को लेकर दो तरह की बातें हो रही हैं। एक नजरिया तो ये है कि ये एक पवित्र जगह का आध्यात्मिक उद्धार है। भक्तों की सालों पुरानी मुराद पूरी हो रही है। इससे धार्मिक टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। पर दूसरा नजरिया वो इसे एक राजनीतिक चाल की तरह देखता है कि चुनावों के ठीक पहले ये सब इसलिए हो रहा है ताकि वोटर्स को एक खास दिशा में मोड़ा जा सके। तो कैसे जंगल और आस्था की ये दो अलग-अलग कहानियां आज एक मोड़ पर आकर मिल गई हैं। एक तरफ झारखंड का कुदरती खजाना है, तो दूसरी तरफ बिहार की गहरी आध्यात्मिक जड़ें, और दोनों ही आज के दौर के विकास की चुनौतियों का सामना कर रही हैं। और यह हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसी जमीन जिसकी जड़ें इतनी गहरी हैं और ख्वाहिशें इतनी नई, उसके लिए आगे का रास्ता क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो रास्ता बनाने का, वो नक्शा खींचने का हक आखिर किसका है?